मनोज जरांगे अनशन पर। मराठा आरक्षण को लेकर क्या है एकनाथ शिंदे सरकार की तैयारी? 20 को तस्वीर होगी साफ। एकनाथ शिंदे सरकार 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी विशेष विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। विधेयक का उद्देश्य मराठा समुदाय के लिए कोटा प्रदान करना है, जिसकी आबादी 10% से 12% के बीच होने का अनुमान है। ये निर्णय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग MSBCC की सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य में मराठा जाति सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। शनिवार को शिवसेना की एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, विशेष सत्र में हम एक मराठा कोटा पेश करेंगे जो कानूनी रूप से ठोस होगा और ओबीसी सहित अन्य समुदायों के कोटा को प्रभावित नहीं करेगा। मैं छत्रपति शिवाजी से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। राज्य में इस साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं और मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के चल रहे आंदोलन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं जरांगे ने भी फिलहाल अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का रखा ध्यान। राज्य सरकार को 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पिछले फैसले को ध्यान में रखना पड़ा, जिसने शिक्षा में मराठों के लिए 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कोटा की अनुमति दी थी। हालांकि 2021 में शीर्ष अदालत ने इस कोटे को पलट दिया। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि नया कानून 12% के कोटे से अधिक ना हो। एक दशक में तीसरी बार तैयारी। सरकार के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि क्या नया कानून कानूनी जांच का सामना करेगा। पिछले एक दशक में ये तीसरी बार है जब सरकार ने समुदाय के पिछड़ेपन को उजागर करने वाले सर्वेक्षण के आधार पर मराठा कोटा स्थापित करने के लिए कानून पेश किया है। हालांकि हर बार शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मराठा कोटा को भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करना होगा, जिसने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय की है। वर्तमान में महाराष्ट्र का आरक्षण 52% है और मराठा कोटा उन्हें और भी ऊपर ले जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य को अदालत को अपवाद बनाने के लिए मनाने के लिए मराठा समुदाय के पिछड़ेपन पर एक सम्मोहक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना होगा। राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने अदालत में मराठा कोटा की सफलता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए कहा, प्रत्येक सरकार राजनीतिक दबाव के कारण मराठा कोटा पेश करती है। हालांकि अदालत में इसके सफल होने की संभावना नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने ओबीसी कोटे का अतिक्रमण करने के बजाय मराठों के लिए एक अलग कोटे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। कोर्ट में फिर फंस सकता है पेंच। दूसरी ओर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सचिन राजोरकर ने कहा कि वे इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें इस बात का डर है कि सर्वोच्च न्यायालय ये स्वीकार करेगा कि मराठा पिछड़े हैं और उनके कोटे की अनुमति देते हैं, लेकिन कहते हैं कि 50% कोटा कैप को पार नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में आरक्षण मौजूदा ओबीसी कोटे से लिया जा सकता है। ओबीसी जन मोर्चा के प्रकाश शेंडे ने भी सर्वेक्षण को अदालत में चुनौती देने की अपनी मंशा की घोषणा की। इसे पूरी तरह से झूठा सर्वेक्षण करार दिया, जिसने मराठों को पिछड़ा होने का दावा करने के लिए झूठे उत्तरों का दावा करने की अनुमति दी।